नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। अगर आप बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत साफ स्वभाव के हैं, तो सावधान रहिए लोगों से बात करने में। आप एकदम खुले मन के हैं और अगर आप अपने मन की बात किसी से कह देते हैं, हर एक से कह सकते हैं जिसको आप अच्छा समझते हो, कल को वही आदमी आपकी ही बात से आपको अपना शिकार बना लेगा कि अरे आप तो अमुक व्यक्ति के लिए या अमुक के लिए ऐसा कह रहे थे और मैं पता लगाता हूँ कि आप सच कह रहे थे या झूठ बोल रहे थे। अगर वो आपको इस तरह से शिकार बनाता है, ऐसा होता है, ऐसा बहुत होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा, जिसकी जितनी हैसियत नहीं रहती उससे ज़्यादा अगर आप उसको सम्मान देते हैं तो वो अपने आप को फिर समझता है, आपको फिर कुछ नहीं समझता। वो आपको इग्नोर करता है, आपका अपमान करता है। वो सोचता है कि आपकी वैल्यू कम है हम उससे, जिसको आपने सम्मान दिया, वो सोचता है कि आपकी वैल्यू उससे कम है, यानी कि आपकी वैल्यू हमसे कम है। तो ऐसे में हम बहुत दुखी होते हैं अंदर से और परेशान भी होते हैं कि हमने जिस पर भरोसा किया, जिसको अपना मित्र समझा, वो इस तरह से किया। हम पीड़ित समझते हैं खुद को। तो ऐसे में हम क्या करें कि हम अपने आप को स्ट्रांग बना सकें। तो आज मैं इसमें छः पॉइंट्स में दूंगी जिससे आप अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। जब कोई बार बार आपका अपमान करे और अपमान करने का मौका खोजता रहे, तो आप उसको जब समझ जाते हैं तो आप उसको एकदम से इग्नोर करिए। उसकी किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया मत करिए, ना ही उसकी तरफ ध्यान दीजिए। उसकी निगेटिविटी को आप रिफ्लेक्ट करिए। रिफ्लेक्ट करिए का मतलब ये है कि बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान न दें, फेंक दीजिए, उसकी हर एक बात को फेंक दीजिए। इसी को कहते हैं मिरर इफ़ेक्ट, इसको कहते हैं। उसकी तरफ से एकदम आप अनसीन बन जाइए कि जैसे ना मैं उसको देख रहा हूँ, ना मैं उसकी बात को सुन रहा हूँ, ना मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। इस तरह से आप इग्नोर करिए कि जैसे वो आदमी आपके पास, आपके आसपास है ही नहीं। तो ये हो गई पहली बात। और ख़ुद को खुश रखें। दूसरी बात, जब बार बार कोई आपका अपमान करे, आप इग्नोर करे, तो आप रिएक्शन न दें उसको। रिएक्शन का मतलब यह है कि जैसे वो ज़रा सा कुछ बोला, आपने भी उसका जवाब दिया, तो ये चीज़ छोड़ दीजिए। एक कान से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए। और आप इस तरह से रिएक्ट करिए उसके सामने कि आप एकदम से चुप रहिए और शांत भाव से इस तरह से दिखाइए कि मैंने तुमको सुना ही नहीं। इस तरह से दिखाइए। फिर वो जब बोलेगा और जब आप चुप रहेंगे, तब भी वो तिलमिलाएगा कि इसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। तब भी उसको छटपटाहट होगी और इससे आपकी स्ट्रांगनेस दिखेगी। और फिर वो सोचेगा कि हाँ, इस पर असर क्यों नहीं हो रहा है, और जलेगा अंदर से। तीसरी बात, आप अपने आप पर खुद ध्यान दीजिए। अपने को, अपना स्वास्थ्य, अपनी खुशी, अपनी सेहत, अपना भावनात्मक रिलेशनशिप, ये सब जो है भावनात्मक रूप से आप अपने आप को मजबूत बनाइए। हालांकि ये थोड़ा सा धीरे धीरे होगा, मेहनत का काम है, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने का यही एक तरीका है। फिज़िकली भी आप अपने आप को फिट रखिए। आप वर्कआउट कीजिए और आप अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाइए। साफ सुथरा रहिए, मेंटेन रहिए, वेल मेंटेन रहिए। और मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से आपका जो अगर कुछ ऐसा होता है कि उसकी बातों से आप वो हैं, तो धीरे धीरे आप स्ट्रेस फ्री हो जाइएगा। मेडिटेशन का असर पड़ता है।
ये ये निश्चित रूप से पड़ता है, आप करके देखिएगा, पड़ता है। आपको वही बात जो आज ज़्यादा चुभ रही है, कोई एक बात जो ज़्यादा चुभ रही है, आप मेडिटेशन 1 सप्ताह करिए, उस बात की वैल्यू आपके पास रहेगी ही नहीं। बस ये होगा कि अरे होगा, अरे सुना बस भूल गए। इस तरह से दिमाग में आता है मेडिटेशन से। चौथा है, आप अपनी स्थिति को मजबूत कीजिए और खुद को आगे बढ़ाइए। खुद पर इन्वेस्ट करिए, खुद को ग्लो अप कीजिए। इन्वेस्ट करने का मतलब यह है कि अपनी शिक्षा पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपने ज्ञान पर, अपने मित्रों पर, अपने रहन सहन पर ध्यान दीजिए और अपने खुद को पूरी इज्जत दीजिए। पूरी इज्जत, जैसे कभी कभी हम लोग खुद पर ध्यान नहीं देते, दूसरों की के लिए ही करते रह जाते हैं। तो जब हम दूसरों के लिए ही करते हैं तो दूसरा समझता है कि हाँ, मैं बड़ा लायक हूँ, इसलिए मुझे इतना सम्मान मिल रहा है। जबकि ऐसा होता नहीं। वो सामने वाला जो आपके लिए कर रहा है वो बहुत सरल और बहुत अच्छा व्यक्ति है। वो आपको सम्मान दे रहा है, लेकिन आप उस सम्मान के लायक नहीं हो। और ये बात वो सरल व्यक्ति बहुत देर बाद समझता है। तो जब आप समझ जाएं कि वो वैल्यू नहीं कर रहा है, और दूसरे शब्दों में उसका मतलब यही है, अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, मेरी वैल्यू तुमसे ज़्यादा है। तो जब आप यहाँ समझ जाए जब इस बात को, तो आप खुद को वहाँ ले जाने की कोशिश करिए जिसको उसने सोचा भी ना हो कि आप वहाँ जा सकते हैं। आप लग जाइए, आप जुट जाइए, खुद पर काम कीजिए, खुद पर इन्वेस्ट कीजिए, खूब श्रम कीजिए और अपने आप को आगे ले जाइए। और इसके बाद भी कभी अगर वो झूठे ड्रामे करके आपसे मिलने की कोशिश करता है या बात करने की कोशिश करता है, तो उसको आप एकदम से इग्नोर करिए, इस तरह से जैसे कि वो है ही नहीं। 5वीं बात है डिटैचमेंट। आप जब किसी से बहुत अटैच होते हैं, किसी के लिए आपके मन में सम्मान है, आदर है, तब आप उससे जुड़ने की सोचते हैं, अपनी बात को शेयर करते हैं, उसके काम में मदद करते हैं, उससे एक लव रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और उसी तरफ आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन वह आपकी सरलता का फ़ायदा उठाता है वो। तो आप शांत होकर, जब आप समझ जाएं तो आप शांत होकर एकदम से उसकी तरफ से अपने मन को हटाइए, एकदम इग्नोर करिए उसको, अपने तन से भी और अपने मन से भी। यह एक आर्ट है, ये स्किल है। ये मेंटली दूर रहे, मेंटली दूर होने का भी एक आर्ट होता है, जो 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 मतलब हो सकता है कि उसने सोचा भी ना हो कि ऐसा आप कभी कर सकते हैं, क्योंकि आप तो हमेशा से सरल रहे हैं, सम्मान देते रहे हैं, उसको सहयोग देते रहे हैं। और जब आप इस तरह से करने लगेंगे तब शायद वो सोचेगा। और जब वो सोचे, आपसे बात करे, तो आप ना कोई सफाई दीजिए, ना कोई प्रूफ दीजिए, बस आप शांत रहिए और उससे डिटैचमेंट, अपने मन को दूर ले जाइए, एकदम से आप इग्नोर करिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर आप फिर उससे जुड़ते हैं तो क्या ये श्योर होता ही है, ये मानिए इसको, वो फिर वही करेगा, क्योंकि ऐसा करना उसकी आदत है, उसका स्वभाव है। छठा है, अपने को मजबूत और शांत दिखाइए। हमेशा शांत दिखाइए, चेहरे पर एक स्माइली फेस अपना रखिए, अपना चेहरा स्माइली रखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, और अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाइए उसके सामने। और अपनी प्रोग्रेस पर तो हमेशा लगे ही रहिए, एक साफ सुंदर चमकदार अपनी आत्मा को, अपनी सोल को ऊपर ले जाइए और इतना बदल लीजिए धीरे धीरे खुद को, जितना कि वो उसने सोचा भी ना हो। आप देखेंगे कि एक दिन वही आदमी पछताएगा, आपसे मिलने के लिए पछताएगा, और हो सकता है कि वो इस आश्चर्यजनक परिवर्तन की कभी उसने सोची भी ना हो। ये परिवर्तन देखकर हो सकता है
कि वो खुद में आश्चर्य करे कि यह व्यक्ति ऐसा कैसे हो गया। लेकिन ऐसे लोगों से बचने का, इनसे दूर रहने का यही एक तरीका, और इनको जवाब देने का यही एक अच्छा तरीका, यही एक तरीका है। और ये बहुत अच्छा तरीका है और बहुत सक्सेसफुल तरीका है, बड़ा प्रभावी तरीका है ये। तो जो भी आपका अपमान करे, आप इन बातों का ध्यान रखिए और फिर उससे डिटैचमेंट रखिए। एक शांत रहिए, स्माइल करिए, हमेशा वर्कआउट कीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपनी आत्मा को आगे ऊपर बढ़ाइए और अपने लुक को, अपने पर्सनालिटी को अच्छा कीजिए। बस धन्यवाद आप सबका, और मिलते हैं अगले वीडियो में।